पाकिस्तान है उसने कश्मीर के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया है, वो अवैध कब्जा है तो 1946-47 से लगातार है, 48 से। और उसके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा जब बनी तो वहाँ 24 सीटें उनके लिए रिजर्व रखी हुई कि जब वहाँ इलेक्शन होगा, जब हालात उनके बढ़िया हो जाएंगे, जब पूरा कश्मीर में जो है भारत का जो अखंड भारत है वो भारत वहाँ तक पहुँच जाएगा और अवैध कब्जा पाकिस्तान छोड़ देगा, तो वहाँ जब इलेक्शन होंगे तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आएंगे, उनको परिसीमन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब मेरा ध्यान वहाँ गया तो मुझे लगा कि जहाँ कहीं भी विधानसभा है, यदि कहीं विधानसभा रिजर्व है इस देश में, तो उसके ऊपर कोई ना कोई लोकसभा है। और इवन यदि कहीं हमारे नागरिक हैं जहाँ विधानसभा नहीं है, जैसे चंडीगढ़ में नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, वहाँ भी लोकसभा है। लोकसभा एक ऐसा है जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पाक का अवैध कब्जा वाला जगह है वहाँ लोकसभा तो होना चाहिए, यदि विधानसभा की सीटें हमने रिजर्व कर रखी हैं। तो हमने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है इंट्रोड्यूस किया और वो 3 नवंबर 2014 को हमने दिया। तो लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बाद में मैं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर से भी मिला और मैंने उनको कन्विंस करने का प्रयास किया कि सर ये मानवीय भूल है, या नहीं तो कांग्रेस की कश्मीर की जो गलत नीति है उसके कारण 1952 से उन लोगों को हम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे और अपने को ये सीट रिजर्व कराना चाहिए। और मुझे लगा कि मैंने उनको कन्विंस कर लिया है और दोबारा मैंने 5 फरवरी 2015 को दोबारा इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे ये सफलता नहीं मिली। आज जब प्रधानमंत्री जी, देश का पहले ऐसे प्रधानमंत्री मैं मानता हूं कि जिन्होंने कश्मीर के बारे में एक सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया है कि अब जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान से बात जो है, जो उसने अवैध कब्जा कर रखा है उस कश्मीर के बारे में होगी, ना कि जो भारत का अंग है या जो अभी भारत के पास है, क्योंकि पूरा देश हमारा है तो उसके ऊपर बात होगी। तो एक इसी कारण से ये चर्चा स्टार्ट होगी कि भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो कि वहां जो सपरेशन हो रहा है, वहां जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, वहां जो मिलिट्री ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है, वहां जो बेरोजगारी है, अशिक्षा है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि मानवाधिकार के कारण वहां उल्लंघन के कारण वहां किस तरह के हालात हैं। तो पहली बार ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो सरकार है, आज जो न्यूज़पेपर में आया है कि सीरियसली सोच रही है कि वो जो गलती हो गई, जो कांग्रेस की नीतियों के कारण 1952 से गलती हो गई, उसको भूल सुधारने का वक्त है। और जो संविधान में प्रावधान है कि 550 तक लोकसभा की सीटें हो सकती हैं, आज केवल 545 लोकसभा की सीट है, 543 इलेक्टेड, 2 नॉमिनेटेड, तो वो 5 लोकसभा की सीट पाक का जो अवैध कब्जा है कश्मीर पर उसके लिए और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए, जो कि आपको पता है कि चाइना के साथ पाकिस्तान वहां एक बहुत बड़ा रोड़ा अटकाए हुए और वहां के लोगों के साथ भी वो परेशानी कर रहा है, तो वो 5 सीट उसके लिए रिजर्व हो जाएगा। और रिजर्व जब हो जाएगा तो हम दुनिया को बता पाएंगे, जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक वो नॉमिनेटेड कोटा के तौर पर आते रहे और उसके बाद जब इलेक्शन होगा तो इससे पता चलेगा कि पाकिस्तान ने जो एक नापाक साजिश कर रखी है, पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों के साथ जो एक अन्याय का मुहिम कर रखा है, क्योंकि जो उनके अवैध कब्जे में लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं, हमारे नागरिकों को वो किस तरह से तंग कर रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान की क्या स्थिति है, वो सारी सिचुएशन जो है हम वर्ल्ड फोरम पर दुनिया को और देश के नागरिकों को, क्योंकि देश के कई एक नागरिकों को कश्मीर में क्या हो रहा है, मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है, कोटली में क्या हो रहा है, ये नहीं पता चलता है। तो जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो पता चलेगा। और इसी मुहिम के तहत मुझे लगता है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल अब सरकारी बिल के तौर पर शायद सरकार लेकर आएगी।